आखिरी कैसी जादू अंगूठी है? इसके हाथ तो वो जादुई अंगूठी लग गई है। सर वो है साहब जी। भाई जी आप ठीक हो ना? हाँ भाई जी मैं ठीक हूँ। भाई जी आपके अंदर इतनी सारी पावर कैसे आई? भाई जी जब मैं पानी के अंदर गया था तो मुझे एक जादुई अंगूठी मिली थी और वो मैंने पहन ली। अरे वाह भाई जी, अब आप अपनी शक्तियों से ऐसे दानवों को क्या हिंदुस्तान में किसी आतंकवादी को भी नहीं घुसने दोगे। चलिए भाई जी अब बॉर्डर चलते हैं। फौजी ये क्या कर रहा है? तुझे इतनी शक्ति मिली है, ये छोटा मोटा काम छोड़ इस पूरे देश पे राज कर। साहब जी क्या हुआ, आप ठीक हो ना? तुम गरीब और कमजोर लोगों के लिए मुझे ये शक्तियाँ नहीं मिली है। भाई जी ये आपने क्या करा? अब देख मैं हिंदुस्तान का क्या हासिल करता हूँ। हाँ अब क्या होगा? ये धुआं तो मेरी तरफ आ रहा है, ये तो मुझे मार देगा। भैया आपने फिर मुझे बचा लिया। हाँ छोटे, मैं हर बारी तुझे बचाता हूँ, लेकिन इस दुनिया पे अब बहुत बड़ा संकट आने वाला है जिसका सामना तुझे खुद करना पड़ेगा। क्या? लेकिन भैया 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 भाई जी क्या हुआ? आप ठीक हो ना? भाई जी मैंने बहुत बुरा सपना देखा। वो मतलब जो भैया ने कहा था वो सच होने जा रहा है। हे कौन है तू और कहाँ आ रहा है? तुम सबकी मौत पैंथर। भाई अभी तो ये एक मरा है, हल्के हल्के तेरे बॉर्डर के सारे सिपाही खत्म हो जाएंगे। भैया छोटे इसका सामना हम नहीं कर सकते, इसको मारने वो आएगा। पापा चलो सीधे सीधे चलो। हाँ बेटे तू मुझे झोपड़ी के बाहर तो ले आया, लेकिन फायदा क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता है। पापा क्या आपकी आंखों का कोई इलाज नहीं है? हाँ बेटा है ना, लेकिन इलाज हम गरीबों के लिए नहीं है, अमीरों के लिए है। पूरे 20,000 रूपए लगेंगे, हम कहाँ से लाएंगे? चाचा मुझे अपने पापा की आंखों का इलाज कराना है, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ काम करने। अब मेरे पापा का ध्यान रखना। इसको भेज के कैसे भी करके भैया से सारी जमीन ले लूंगा। ठीक है बेटे। कहाँ पे आ गए? अरे ये तो रामपुर आ गया। अंकल मैं गांव से आया हूँ, क्या आप मुझे काम पे लगा लेंगे? बेटा मेरा कोई बड़ा शोरूम नहीं है, मैं जो तुम्हें काम पे लगा लूं। मेरा खुद मूंगफली का ठेला है, मैं क्या तुम्हें काम दूंगा? तुम आगे देख लो। ठीक है अंकल। इनसे काम मांगू? नहीं नहीं, यहाँ काम मांगता हूँ। अंकल मैं गांव से आया हूँ। अच्छा तो बताओ क्या दूं? चाय के साथ साथ यहाँ अंडे भी मिलते हैं, 2 उबले हुए अंडे 25 रुपए के। नहीं नहीं मुझे अंडे नहीं, मुझे काम चाहिए। काम? बेटे मैं तुझे क्या काम दूं? यहाँ हमारा ही धंधा मद्दा पड़ा है। अंकल मुझे अपने पापा की आंखों का ऑपरेशन कराना है। मैं यहाँ बहुत उम्मीद से आया हूँ, प्लीज मुझे काम दे दिए। मैं कुछ भी काम कर लूँगा जो आप कहेंगे। अच्छा चलो फिर साफ सफाई ही कर दो। शुक्रिया अंकल। अंकल पापा चाय मंगा रहे हैं। ठीक है बेटा आप जाओ, मैं भेजता हूँ। अरमान
बेटा कहाँ गया? किसको ढूंढ रहे हो भैया? वो तो भाग गया। क्या? मेरा बेटा कहाँ भाग गया? भैया हमेशा से आपने मुझ में भेदभाव करा है, लेकिन आज देखो आपका ही बेटा आपको छोड़कर शहर भाग गया। क्या? ये क्या कह रही है? हाँ भैया, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपका इलाज कराऊंगा। साहब वो नया बच्चा कौन है? वो गांव से आया है, बहुत मेहनत कर रहा है। उसकी मेहनत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटे आज तुम्हें पूरा 1 महीना हो गया है। वैसे तो तुम्हारे 5000 रुपए हुए, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारे पापा की आंखों के ऑपरेशन के लिए कितने रुपए लगेंगे? उसमें पूरे 20,000 रुपए लगेंगे। ठीक है, ये लो पूरे 20,000 रुपए। मुझे तुम्हारा काम देखकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया अंकल, जो आपने मेरी इतनी मदद करी। हेलो चाचा, मैंने आपको पूरे 20,000 रुपए भेजे। आप जल्दी से पापा का ऑपरेशन करा दिए। लेकिन बेटे तू कब आएगा? तुम फिक्र मत करो, जब तक पापा की आंखें आएंगी मैं आ जाऊंगा। पैसे आ गए, अब भाई की आंखों का इलाज कराऊंगा और उनकी पूरी जमीन अपने नाम करा लूंगा। हाँ? ये बच्चा कौन है और ये रो क्यों रहा है? बेटे जी अंकल। बेटे कौन हो तुम और इस मजार के आगे बैठ के रो क्यों रहे हो? अंकल मेरा नाम राहुल है, मैं खुशी से नहीं रो रहा हूँ। वो अरे भाई ये कहाँ मर गया? हाँ पापा, क्या हुआ? तुझसे मैंने सुबह दारू को कहा था, लाया? पापा मैं कहाँ से लाऊं दारू? घर में खाने तक का नहीं है, और आप जो काम करते थे वो भी छोड़ दिया। यहाँ बैठ, समझ जा, वरना तेरी किडनी बेच के मैं सबकी दारू ले आऊंगा। जा कहीं से भी ला, लेकिन मुझे दारू चाहिए। हाँ पापा लाता हूँ। इसलिए मैं बैठ के भीख मांग रहा था और दुआ कर रहा था कि मेरे पापा दारू छोड़ दें। बेटे तुम फिक्र मत करो, तुम बस दुआ करो, ऊपर वाला तुम्हारी जरूर सुनेगा। ठीक है अंकल। हैं? ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है बच्चे की आवाज। हैं? ये तो लड़की है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। लड़की पैदा हो गई तो छोड़ गए, कोई बात नहीं, तू चुप, मैं अपने पास रखूंगा। चलो पापा, ये देखो मुझे एक बच्ची मिली। क्या? मैंने तुझसे दारू मंगाई थी, ये बच्ची कहाँ से ले आया? पता नहीं पापा, कोई इसको मजार पे छोड़ गया था। एक काम करता हूँ, इसको बेच के खूब सारी दारू ले आऊंगा। हाँ बेटे, ले दिखा दिखा। बेटे तू घर का काम कर, मैं इसको टहला के लाता हूँ। ठीक है पापा। कहाँ रह गया ये? अब तक आया क्यों नहीं? क्या हुआ भाई, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? हाँ हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये देख बच्ची, इसके कितने पैसे मिल जाएंगे? ये तो वो अनमोल रतन है जिसको खरीदने की किसी की औकात नहीं है। हाँ? तू कौन है बे? मैं इस बच्ची का पापा हूँ और मैं इसका दोस्त। ये सब हमारा ही प्लान था, तुझे रंगे हाथ पकड़ने का। मेरी प्यारी बिटिया बड़े होकर डॉक्टर बनेगी। ये बच्चा मुझे बहुत मजबूर लग रहा है, मुझे इसकी मदद करनी होगी, लेकिन ऐसा क्या करूं जिससे इसका बाप रंगे हाथों पकड़ा जाए। जो अपने बेटे से भीख मंगवा सकता है वो इस बच्ची को बेचने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन बच्ची तू फिक्र मत कर, मैं तुझ पर नजर हमेशा रखूंगा। तेरे जैसे आदमी की जगह यहाँ नहीं, जेल के सलाखों के अंदर है। तू दारू के लिए जिस लड़की को बेचने चला था, ये मत भूल तेरी माँ भी एक लड़की थी, और आजकल की यही बच्चियाँ हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, और तुझे इन्हीं बच्चों की कदर नहीं है। नालाते तुझ जैसे आदमी पे, ले जाओ इन्हें जेल। साहब जाने तो मुझे, मैं आगे से ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, चल जेल। दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि लड़की होना गलत है।